welcome back to our English class. Today we are going to learn the chapter 9, The Dutiful Son. Students, this inspiring story tells us about Shravan Kumar, a devoted son who loved and cared for his parents with complete dedication. Through his life, we will learn the values of love, respect, responsibility, and obedience towards our parents. So let's begin this meaningful chapter together. Okay? So long ago, there lived in Ayodhya a young boy called Shravan Kumar. He was very obedient and dutiful. His only joy in life was to serve his blind parents. So students, long lost of यानी कि बहुत पहले की बात है कि अयोध्या में एक यंग बॉय रहता था जिसका नाम था श्रवण कुमार. वो बहुत ही ओबीडियंट था, ड्यूटीफुल यानी कि अपनी ड्यूटीज़ को जानता था, अपने पेरेंट्स की बातों को मानता था, ओबीडियंट था, राइट. उसकी लाइफ में केवल एक ही खुशी थी, क्या कि वो अपने ब्लाइंड पेरेंट्स की क्या करे, इनको सर्व करे, उनकी हेल्प करे, उनकी सेवा करे. ठीक है. So one day his parents told, "Oh Shravan, we are not going to live long in this world. We have grown old and blind, but before we die, we want you to take us to some of the holy places in India." So अब एक दिन क्या होता है कि जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स थे वो क्या बोलते हैं कि श्रवण, वी आर नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, यानी कि अब हम इस दुनिया में ज़्यादा नहीं जीने वाले हैं. ठीक है, हम बूढ़े हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं. तो बिफोर वी डाई यानी कि हम मर जाए इससे पहले हम चाहते हैं कि तुम हमें इंडिया के कुछ होली प्लेसेस, कुछ धार्मिक जगहों पर हमें लेकर जाओ. ठीक है. तो श्रवण डिड एज हिज पेरेंट्स विश. तो श्रवण ने वही किया जो इनके पेरेंट्स चाहते थे, है ना. ही कैरिड देम फ्रॉम वन होली प्लेस टू अनदर एंड द बास्केट हंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पोल प्लेस अक्रॉस हिज शोल्डर्स. तो श्रवण कुमार ने क्या करा, अपने दोनों ही पेरेंट्स को वो क्या एक होली प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेकर जाता था. किसमें? बास्केट्स में. ठीक है, एक बास्केट थी जो एक स्ट्रॉन्ग पोल के दोनों एंड्स पर थी एंड एक बास्केट में एक पेरेंट एंड दूसरे बास्केट में दूसरे पेरेंट्स, एंड उस पोल को वो अपने शोल्डर्स पर लेकर अपने पेरेंट्स को बास्केट में लेकर जाता. राइट, लाइक दिस यू कुड से. ठीक. So while returning in Ayodhya from the holy places, they had to pass the night in a forest near the Sarayu stream. तो जब अब वो क्या सभी होली प्लेसेस से होकर अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्हें क्या एक रात एक जंगल में गुजारनी थी. ठीक है. तो मतलब वो जो जंगल था वो कहाँ था? सरयू नदी के पास था. राइट. सो एट नाइट, अब रात में हिज पेरेंट्स वर वेरी थर्स्टी. अब रात में क्या होता है कि श्रवण कुमार के जो पेरेंट्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है. दे आस्क्ड श्रवण टू गो एंड ब्रिंग वाटर फॉर देम. तो उन्होंने श्रवण को क्या बोला कि वो जाकर उनके लिए पानी लेकर आए. श्रवण वेंट टू द स्ट्रीम टू ब्रिंग वाटर. तो श्रवण वहीं जाता है, उस नदी पर जाता है उनके लिए पानी लाने के लिए. एज द वाटर फ्लोड इन टू द पॉट इट मेड अ साउंड. अब वो पानी जैसे ही पॉट के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक साउंड, एक आवाज़ आती है. नाउ किंग दशरथ वॉज ऑल्सो लाइंग डाउन नियर द स्ट्रीम. तो वहाँ पे किंग दशरथ भी क्या इसी नदी के पास वहीं लेटे हुए थे. ही वॉज अ ग्रेट हंटर एंड वो एक बहुत अच्छे हंटर थे. एज ही हर्ड द साउंड, जैसे उन्हें वो आवाज़ आती है, ही थॉट दैट सम वाइल्ड एनिमल्स वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम. उन्हें लगता है कि हो सकता है कि जंगली जानवर जो हैं वहाँ नदी से क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं. Now let's recall till we have discussed. The question is, how did Shravan Kumar carry his old blind parents from one holy place to another? Okay, तो श्रवण कुमार अपने ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स को कैसे एक होली प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेकर जाते थे? तो ऑप्शन ए, इन अ हॉर्स drawn royal carriage. Option B, in baskets hung from the ends of a strong pole placed across his shoulders. Option C, by guiding them on foot with a walking stick. And option D, on a large bullock cart borrowed from a farmer. So guess the correct answer for this question. So the correct answer is option number B, in baskets hung from the ends of a strong pole placed across his shoulder. Okay, now let's come back to the chapter.
So he at once shot an arrow in the direction from which the sound came. तो किंग दशरथ ने क्या करा, तुरंत एक एरो यानी कि एक जो धनुष बाण था वो चलाया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से उन्हें आवाज़ आ रही। द एरो स्ट्रक श्रवण इन द साइड, अब वो एरो जाके श्रवण को साइड में लग जाता है। एंड ही एट वंस गेव आउट अ पेनफुल क्राई, एंड वो तुरंत वहाँ पे उन्हें बहुत वो चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, hearing the human voice, the king at once ran to spot and found a poor boy wounded by his arrow. So अब जब चिल्लाते हैं श्रवण कुमार, तो एक ह्यूमन वॉइस, एक इंसान की आवाज़ सुनकर किंग दशरथ जो थे तुरंत उस जगह पे भाग कर जाते हैं। एंड में क्या देखा कि एक बेचारा जो बॉय है, लड़का है, वो उनके एरो से घायल हो चुका था। ऑलराइट, ओ गॉड आई एम डाइंग, क्राइड श्रवण। अब श्रवण कुमार वहाँ पे क्या रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ओ गॉड आई एम डाइंग, आई डू नॉट नो हु हैज शॉट मी डेड एंड वाई। श्रवण कुमार क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन मुझे मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। ओ माई पुअर पेरेंट्स व्हाट विल दे डू विदाउट मी। एंड अब श्रवण कुमार वहाँ पे अपने पेरेंट्स के बारे में भी बोलने लगते हैं कि मेरे बेचारे बूढ़े माँ बाप, उनका मेरे बिना क्या होगा। ठीक है, सो द किंग knelt beside the dying boy and humbly said, I am Dashrath, the king of Ayodhya. I am sorry, I have struck you down with my arrow. सो वहाँ पे जो किंग थे वो तुरंत क्या श्रवण कुमार के साइड में जाकर क्या घुटनों पे बैठ जाते हैं एंड क्या बोलते हैं बड़े प्यार से कि मैं कौन हूँ, मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने ही तुम्हें क्या अपने एरो से स्ट्रक किया है। सो फॉर गॉड से प्लीज़ पार्डन मी, क्या गॉड से, भगवान के लिए मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो। देन श्रवण हु हैड बीन क्राइंग इन द पेन all this while said, ओ माइटी किंग डू नॉट ग्रीव बिकॉज यू हैव किल्ड मी। तो वहाँ पे श्रवण कुमार जो बहुत ज़्यादा पेन में, दर्द की वजह से रो रहे थे, वो क्या कहते हैं कि ओ माइटी किंग डू नॉट ग्रीव, ठीक है, परेशान मत हो क्योंकि तुमने मुझे मारा है। आई एम अ पुअर बॉय, मैं एक पुअर बॉय हूँ। माई नेम इज़ श्रवण, मेरा नाम श्रवण है। एंड माई पेरेंट्स आर ओल्ड एंड ब्लाइंड, एंड मेरे जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो बूढ़े हैं एंड ब्लाइंड यानी कि देख नहीं सकते हैं। दे आर लाइंग नॉट फार फ्रॉम हेयर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वो यहीं ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल में, वहीं मैंने उनको क्या कर रखा है, बिठा रखा है। दे आर वेरी थर्स्टी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, बहुत प्यासे हैं। एंड नाउ दैट आई एम डाइंग अलास हु विल टेक केयर ऑफ देम सेइंग दिस श्रवण डाइड। एंड क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ तो अब उनका कौन ध्यान देगा, है ना। तो ऐसा कहकर जो है श्रवण कुमार भी कहकर मर जाते हैं। तो किंग दशरथ वॉज वेरी सैड, अब किंग दशरथ बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। दे टुक वाटर टू श्रवण's ओल्ड पेरेंट्स, वो पानी लेके श्रवण के ओल्ड पेरेंट्स के पास जाते हैं। विद हिज हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ द किंग टोल्ड देम हाउ ही हैड अननोइंगली किल्ड देयर सन। ठीक है, अब किंग दशरथ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा पछतावा था उन्हें, तो उसी पछतावे के साथ वो जो राजा थे, किंग दशरथ है, वो सारी कहानी जो है उनके पेरेंट्स को, श्रवण कुमार के पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे अनजाने में उन्होंने उनके बेटे को मार दिया है। सो व्हेन दे हर्ड द सैड न्यूज़, अब जैसे ही उनके पेरेंट्स ने ये सैड न्यूज़ सुनी, दे वेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डाइड ऑफ ग्रेट ग्रीफ। ठीक है, वो बहुत देर तक रोते रहे एंड उसी गम में, उसी ग्रीफ में वो मर जाते, उनके पेरेंट्स भी। कर्जिंग द किंग, और किंग को कोसते हुए जाते हैं। ठीक है, ओ किंग, जस्ट एज वी डाइड टुडे ऑफ ग्रीफ फॉर आवर सन, इन द सेम वे यू टू विल डाई वन डे ऑफ ग्रीफ फॉर योर सन। ठीक है, तो वहाँ पे जाते वक्त जो पेरेंट्स थे श्रवण कुमार के, वो क्या कहकर जाते हैं कि ओ किंग, ठीक है, जस्ट एज वी डाई, जैसे आज हम अपने बेटे के क्या, अपने से बिछड़ने के, अपने बेटे के गम में हम मर रहे हैं, वैसे ही सेम वे, उसी तरीके से तुम भी एक दिन अपने बेटे के ही दुख में, उनसे बिछड़ने के दुख में तुम्हारी भी डेथ हो जाए। ऑलराइट, तो ऐसा श्रवण कुमार के पेरेंट्स कहकर मर जाते हैं, दे डाई। एंड द कर्स केम टू, एंड ये जो श्राप, ये जो कर्ज दिया था श्रवण कुमार के पेरेंट्स ने दशरथ को, वो सच हुआ। द किंग दशरथ डाइड ऑफ ग्रीफ फॉर हिज सन राम हु हैड बीन सेंट टू लाइफ इन द फॉरेस्ट फॉर 40 years। एंड ये श्राप जो है किंग दशरथ को लगता है। किंग दशरथ की भी जो डेथ हुई थी वो अपने बेटे के ग्रीफ में ही हुई थी, जब उनके जो बेटे थे श्री राम, वो क्या गए, उनके साथ क्या किया गया था, उन्हें जंगल यानी कि उनको वनवास में भेजा गया था 14 years के लिए।
तो उनके उनसे सेपरेट होने के ग्रीफ में ही किंग दशरथ की भी क्या हुई, डेथ हुई। ऑलराइट, now let's recall again till we have discussed. So question is, why did King Dashrath shoot an arrow toward the Saryu stream where Shaman was gathering water? ठीक है, किंग दशरथ ने क्यों अपना जो एरो था वो सरयू स्ट्रीम के टूवर्ड्स चलाया था जहाँ पे श्रवण कुमार पानी भर रहे थे? सो ऑप्शन ए, ही वॉज इंटेंशनली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम ट्री पासर्स. ऑप्शन बी, ही सॉ still haughty moving in the dark bushes. Option C, he heard a sound and thought a wild animal was drinking water from the stream. And option D, he was practicing his archery skills on floating pots. So guess the correct answer for this question. So the correct answer is option number C, that he heard a sound and thought a wild animals were drinking water from the stream. Alright? Now the next question, what did King Dashrath do immediately after Shravan Kumar passed away? ठीक है, किंग दशरथ तुरंत क्या करते हैं जब श्रवण कुमार की डेथ हो जाती? ऑप्शन ए, he returned to his palace in Ayodhya to seek help. Option B, he hid behind the trees out of deep fear. Option C, he took water to Shravan's old parents and confessed what he had done. And option D, he buried the pot near the stream. So choose the correct answer for this question. So as we have discussed, the correct answer is option number C, that he took water to Shravan's old parents and confessed what he had done. Now, the next question is that what curse did Shravan's parents place upon King Dashrath before they died of grief? ठीक है, श्रवण कुमार के पेरेंट्स ने किंग दशरथ को क्या कर्ज यानी कि क्या श्राप दिया था वहाँ ग्रीफ में डाई यानी कि मरने से पहले? So option A, that his kingdom would be taken over by wild animals. Option B, that he would lose his eyesight and become blind. Option C, that he would one day die of grief for his own son. And option D, that he would be forced to live in the forest for 14 years. So guess the correct one for this question. So the correct answer is option number C, that he would one day die of grief for his own son. Well done, students. Today we learned that love, respect and devotion towards our parents are among the greatest virtues. The story also reminds us to think carefully before acting, as even unintentional mistake can have serious consequences. I hope you enjoyed this wonderful lesson and also learned its valuable moral. So we will meet in the next video very soon. Till then, keep watching and thank you for learning with us.